नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की चौथी क्लास। इससे पहले 3 क्लासें पढ़ा दी जा चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। इन क्लासों में सारे के सारे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम को 80 टू 90% कवर कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 90% आपके एग्ज़ाम को ये सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है तो वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिवाइज करता रहता है। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले 60 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अब 61वें क्वेश्चन पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मौलिक अधिकार के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि संविधान के इतिहास, संविधान सभा और विदेशी स्रोतों से हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे आपका मौलिक अधिकार। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। 61वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताना है आपको कौन प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी अयंगर। दोनों ही आपके संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और 6 आपके अन्य सदस्य शामिल थे। इसमें गोपालाचारी आयंगर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। इसीलिए बोर्ड की तरफ से यहाँ पे स्टार लगाया गया है, क्योंकि ये दोनों ही सदस्य आपकी इसमें शामिल नहीं थे। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? बताना है आपको कौन से अभिलक्षण हैं भारतीय संविधान के जिनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये हैं आपके संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताना है आपको कि जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वो कहाँ से ली गई है। तो ये आपकी यूएसए से ली गई है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का है। ऑप्शन पहला बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, या लिखित संविधान भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तब भी आप ऑप्शन में भारत ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 66वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? बताना है आपको किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श लेकर ही उसमें संशोधन कर सकती है। तो वो है आपका जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, संघ या संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल 97 है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। हर एग्जाम का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, स्थानीय सरकारें आधार हैं। बताना है आपको, स्थानीय सरकारें आधार हैं, तो किसका आधार है? लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र को वास्तविक आधार से के ही विपरीत जाती है? बताना है आपको, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो वो है आपकी जाति व्यवस्था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है, उपरोक्त सभी आवश्यक है, जैसे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो वो आपकी सरकार है लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य होते हैं, वहां पे चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। वो वहां पे वंशानुक्रम चुनाव नहीं होता है। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि जनता का राज जहाँ पे हो उससे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो कौन सी सीमाएं होती हैं? वो लोकतांत्रिक। जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है वो संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों के अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर ही काम करती है। यानी कि कहने का मतलब है, जो भी सरकार होगी वो प्रजा के यानी कि नागरिकों के आधार पर चलेगी। तो ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहां से आपकी स्टार्ट होते हैं मौलिक अधिकार के क्वेश्चन, जो आपके पिछले 72 क्वेश्चन करवाए गए हैं 3 से 4 वीडियो में। उसमें आपने कवर किया है भारत का इतिहास, संविधान का इतिहास, नंबर 2 संविधान सभा, नंबर 3 संविधान के विदेशी स्रोत। जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, ये 3 प्रकार के टॉपिक आपने 72 क्वेश्चन में कवर कर लिए गए हैं। अब अगला टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे है मौलिक अधिकार। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के करवाए जाएंगे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 और ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18, यानी कि 2006 से 2018 तक के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहाँ से मौलिक अधिकार के क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन पहला बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? तो वो आता है आपका मूल अधिकारों का संरक्षण। जो मूल अधिकारों का संरक्षण होता है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार आपके दिए गए थे, और वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ आपके 6 मौलिक अधिकार
हो जाएंगे। एक मौलिक अधिकार जो आपका हटा दिया गया है वो संपत्ति का अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वो आपके दिए गए हैं भाग 3 में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीय संविधान है इसके कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। किसका? स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से 22 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 32 में। धारा 32 या अनुच्छेद 32 जो है आपका, इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन करने पर आप सीधे उच्च न्यायालय में अपना मामला पेश कर सकते हैं, अपना मामला दायर कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो आपकी जारी की जाती है कोई उच्च न्यायालय। कोई उच्च न्यायालय आपकी एक रिट जारी कर सकता है। केवल इसी को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? उच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? कौन सा आदेश? प्रतिषेध का आदेश। जो प्रतिषेध का आदेश होता है वो उच्चतम न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को जारी करता है। ये एक प्रकार का आदेश होता है प्रतिषेध आदेश। जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, वो अपने निम्न यानी कि नीचे वाले न्यायालयों के प्रति ये आदेश जारी करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो आपका निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है वो आपकी किस स्थिति में जारी की जा सकती है? तो ये जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में ये आपकी रिट जारी की जा सकती है। कौन सी रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जा सकता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के स्थिति में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के करवाए जाएंगे, तो बिल्कुल एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। एक एक वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।